अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हमने सीखना है कि किस तरह से हम अपने नून सेलर अकाउंट के ऊपर एड सेटअप कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डिस्प्ले एड सेटअप करके सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने फर्स्ट लिस्टिंग के ऊपर कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो सीधा मैं नून सेलर अकाउंट के ऊपर लॉगिन करूंगा और लॉगिन के बाद आप अपने कैटलॉग में आ जाएंगे और कैटलॉग से आप अपने प्रोडक्ट्स जो आपने सेलेक्ट करने हैं आप उसकी इसकी यू जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ से आप मेन्यू के ऊपर जाएंगे और मेन्यू से आपने एड्स के ऊपर आना है और एड्स से आपने यहाँ पे एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एड मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कैंपेन ओवरव्यू जो कि आपके पास पहले से कैंपेन अगर रन है तो उसकी पूरी स्टेट्स यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रेंड आपको शो होती है। यहाँ पे आपको टोटल स्पेंड्स बताया जाता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल आरओएस और यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स, यहाँ पे सीटीआर और व्यूज़ और क्लिक एंड एड टू कार्ट और ईसीपीएम और कन्वर्जन रेट, ये पूरा स्टेट्स आपको यहाँ पे इस ओवरव्यू में बताया जाता है। और नीचे आपके पास जो आपने कैंपेन सेटअप किया था उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे नीचे होता है कि आप अगर किसी कैंपेन को दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो वो आपके पास नीचे पूरा रिपोर्ट मौजूद होता है। तो अभी हमने कैंपेन सेटअप करना सीखना है तो हम सीधा यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि हम इस कैंपेन में प्रोडक्ट्स डिस्प्ले एड्स जो है वो हम सीखेंगे। तो हम प्रोडक्ट डिस्प्ले को सेलेक्ट करेंगे और अपने कैंपेन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन में बताया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपके पास पूरा कैटलॉग भी यहाँ पे रिकमेंडेड है और अगर आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को पहले से इसकी यू कॉपी किया है तो आप वो आइटम भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैंने यह पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। अगर आप उसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू करूँगा आगे। यहाँ पे आपको बेडिंग स्ट्रेटजी बताया जाता है कि आप बेडिंग स्ट्रेटजी कौन सा रखेंगे। तो हम डायनामिक बेड डाउन ओनली रखेंगे। तो हम इसी के साथ, क्योंकि हमारा फर्स्ट कैंपेन है तो हम इसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे। फिर नीचे हमें टारगेटिंग बेड बताया जाता है कि मैक्सिमम बेड आप क्या रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड रेंज भी बताया जाता है कि आप इसी रेंज में बेड सेलेक्ट करें ताकि आपको बेड जो है वो विन हो जाए और आपका ऐड जो है शॉपर्स को डिस्प्ले हो जाए। तो हम यहाँ पे रिकमेंडेड ये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.45, तो मैं इसी रेंज में कैंपेन जो है मिनिमम सेलेक्ट करूँगा। तो मेरा बेड अमाउंट ये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे आप टॉप सर्च और प्लेसमेंट बेडिंग के लिए ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे अपने बेड को मार्केट के हिसाब से टॉप सर्च में रखना चाहे तो आप यहाँ पे परसेंटेज बता सकते हैं कि कितने परसेंट आपका बेड जो है वो एडजस्टमेंट हो जाए। तो मैं यहाँ से 50% रखूँगा। तो इस हिसाब से अगर मैंने ऊपर एक दरहम सेलेक्ट किया था तो उसके साथ 50% इंक्रीज़ करके तो वो 1.50 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो ऊपर प्राइस मैंने सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से ये मेरा कैंपेन जो है वो 0.90 सेंट जो है वो बेड एडजस्टमेंट होगी मेरी। यहाँ पे आपने जनरल सेटिंग में कैंपेन नेम सेटअप करना है। कैंपेन का नाम आपने क्या रखना है तो आप यहाँ पे कैंपेन का नाम सेटअप कर सकते हैं। तो कैंपेन नाम मैं रखूँगा टॉयस 2026। तो मैं अपने कैंपेन का नाम एक यूनिक रखा। आप भी अपने हिसाब से कैंपेन नेम यूनिक रख सकते हैं ताकि बाद में आपको पता चले कि आपने कौन सा कैंपेन रन किया है और उसको आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो इसी तरह आप यहाँ से स्टार्ट डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेट के लिए आपने इस पर अनचेक करना है और सीधा यहाँ से एंड डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैंने क्योंकि अपने कैंपेन का एंड डेट सेलेक्ट नहीं करना है तो मैं यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ और मेरा स्टार्ट डेट ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट डेट आ गया। इसी तरीके से आपके पास कैंपेन बजटिंग, तो मैक्सिमम डेली बजट आप अपने कैंपेन के ऊपर कितना रन करेंगे तो वो डेली कैंपेन जो कि रोज़ाना के हिसाब से आपके स्पेंड होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। तो अगर आपके पास $200 है, $1000 है
तो आप अपने हिसाब से 10 दिन 5 दिन जितने दिन आप कैंपेन रन करना चाह सकते हैं तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लें और अपनी कैंपेन का यहाँ पे अमाउंट सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे 50 सेट कर लेता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से कैंपेन के लिए बजट अपने कैंपेन की बजट को देख के उस हिसाब से कैंपेन सेटअप कर लें और उसके बाद आपने सीधा लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कैंपेन लॉन्च के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बताया कि ऑल सेट योर कैंपेन इज लाइव। तो आपका कैंपेन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और आप अपने कैंपेन को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स का कैंपेन का नेम है और यहाँ पे आप देख ले तो ये कैंपेन का स्टेटस ग्रीन शो कर रहा है और ये आपका प्रोडक्ट्स का SKU आ गया और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आपने इसको डेली मॉनिटर करना है। अगर आप इस कैंपेन को बंद करना चाहें तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, अगर आप दोबारा एक्टिव करना चाहें तो एक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये था डिस्प्ले एड्स सेटअप करने का तरीका। अगर आपको कहीं पे कोई मुश्किल आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसी तरह आगे भी एडवांस लेवल के ऊपर कैंपेन सेटअप करना टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।